कथा सुन करके यदि जीवन में रसधार ना बहे तो जीवन में कथा सुनना व्यर्थ है। आइए इस तरह से ज्यादा ना बताते हुए इधर भगवान बड़े हो रहे हैं। एक हमारे विश्वामित्र जी हैं, आज की अंतिम कथा, फिर आरती का दर्शन। हमारे विश्वामित्र जी हैं, वो बड़ी ही यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, किंतु इस यज्ञ में बड़े बड़े राक्षस आकर के उनको उस यज्ञ में परेशान करते हैं। महाराज क्या करते हैं, का यज्ञ जहां होता है ना वहां रक्त की धार डाल देते हैं तो यज्ञ बुझ जाता है। और तो और महाराज उन संतों के आश्रमों में हड्डियां फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं और दूषित कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। अब बड़े दुखित हैं विश्वामित्र जी, क्या करें। तब जो है आज विश्वामित्र जी के मन में आया, अरे राम राम राम, हमको तो पता चला है कि परमात्मा की उपस्थिति हो चुकी है इस धरा पर, और आज श्री विश्वामित्र जी के मन में संशय आया, क्या गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पावे। उस समय विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता व्याप्त हुई, क्या कि ये दुष्टों का संहार बिना परमात्मा के नहीं होगा। आज यही विडंबना है। कुछ लोग महाराज क्या बताएं, कुछ लोगों ने आकर के इस गद्दी को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग स्वार्थ के लिए कथा करने आए कि पैसा कमाएंगे और आनंद करेंगे, और जिसने भी धन कमाने की लालच से इस कथा को आरंभ किया उसने सिवाय किसी को धोखा के दूसरा कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि आने वाले समय में जो होने वाला है उसको देख लेता है, क्या होने वाला है, और उस समय तो हो रहा था और आज भी हो रहा है। बस यही चिंता हम लोगों को है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा महाराज। किस तरह से विकृतियां फैलाई जा रही हैं इस देश में, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कैसे कैसे ऐड, कैसे कैसे सीरियल चल गए हैं, ना किसी सरकार को इसकी फिक्र है और ना ही किसी शासन प्रशासन को। इसमें रोक लगनी चाहिए। क्यों? यदि हमारा यह नन्हा चरित्र ही बिगड़ जाएगा, हमारा भविष्य ही बिगड़ जाएगा, हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा तो भविष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं महाराज, देश के भविष्य हैं, और इनको ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसे दृश्य दिखा करके इनकी चित्त की वृत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। सावधान। ब्राह्मण के मन में चिंता व्यापी, अरे हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ नहीं होंगे तो कल्याण कैसे होगा। तब मन में आया, क्या कह रहे, परमात्मा ने तो जन्म ले लिया है और मुझे चलना चाहिए। और हमारे ऋषि वर जो है आज तुरंत जो है अपना दंड कमंडल लिया और आकर के चल दिए हैं। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर क्या प्रभु अवतरो हरण माहि भारा। क्या प्रभु का आगमन हो चुका है, मेरे नारायण का आगमन हो चुका है। अब वही इस धरती का भार हरेंगे। और विश्वामित्र जी चल देते हैं और चल करके सीधे अयोध्या धाम में पहुंच जाते हैं। अयोध्या में आते हैं, अयोध्या में बहुत स्वागत हुआ। राजा दशरथ जी ने उनको जो है आसन दिया, आसन दे करके उनका पूजन किया। पूजन के पश्चात खूब व्यंजन पवाए और महाराज जी से पूछा, प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ। आप मुझे बुला लेते और आपको आना पड़े तो हम जैसे राजाओं को तो व्यर्थ है, हमारे रहते हुए आपको आना पड़ा। और आजकल बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर ब्राह्मणों संतों को अपने यहाँ बुलाते हैं, कहते देखो ये बड़े बड़े लोग हमारे पीछे चक्कर काटते हैं। सावधान, कोई किसी का चक्कर नहीं काटता है, सबका स्वार्थ लगा हुआ। आपका स्वार्थ है, अपना उल्लू सीधा कर रहे।
यहाँ पर समझने वाली बात है, मुनि के मन में आया क्या कि मुझे जाना चाहिए। और सुनो, परमात्मा से मिलने स्वयं जाना, किसी को चिट्ठी भेज करके मत भेजना कि जाओ दे आओ आज ना, स्वयं जाना, स्वयं मंदिर जाओ, स्वयं भगवान का चंदन घिसो, स्वयं भगवान की माला बनाओ और स्वयं भगवान को भजन सुनाओ। आजकल तो टेप रिकॉर्ड लगा दिया सुबह से, बस उसी को सुन करके कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो शब्द है, जितनी कथाएं आप घर में बैठ करके टीवी टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं ना, उससे कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर शब्द जा रहे हैं। और जब यहाँ पंडाल में बैठ करके आप सुनेंगे तो आपके अंदर ज्ञान भी रहेगा, वैराग्य भी रहेगा और भक्ति रहेगी। जब तीनों का मिश्रण होता है तब दवा फायदा करती है। अब कोई आपको थाली दिखा दे, लो भैया लो खा लो, इतने बड़े बड़े बढ़िया व्यंजन हैं, पेट भर जाएगा क्या? हाँ, जब तक आपके सामने थाली नहीं आएगी, खाएंगे नहीं, तब तक पेट भरे। ऐसे जब तक कथा पंडाल में नहीं आएंगे, थोड़ा सा कथा सुनेंगे नहीं, हाँ, तब तक कथा फायदा नहीं करेगी। आज विश्वामित्र जी स्वयं आए हैं और आते ही उन्होंने कह दिया क्या कि प्रभु, हे राजन, मैं आपसे आपके बालक को मांगने आया हूँ। इतना सुनते ही तो महाराज राजा दशरथ जी तो मूर्छित हो गए। क्या महाराज आपने कहा? अरे आप मांगने में थोड़ा तो संकोच करते। मांगहु धूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सह रोसा। बिना क्रोध के मैं आपको ये पूरी धरती दान दे दूंगा महाराज। बोलिए आपका आने का क्या कारण है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम चाहिए। अरे आपने क्या मांग लिया महाराज? आपको तनिक भी ये नहीं लगा, मांग आपने देने वाले के मन की बात को तनिक भी नहीं समझा कि वो दे देगा कि नहीं दे देगा, आपने मांग लिया। अरे चौथे पन पायो सुत चारी, अब विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। आपने विचार करके वचन नहीं कहा। अरे चौथे पन में मैंने पुत्र का आनंद पाया है और आप कह रहे हैं मुझे दे दो ना महाराज। भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, सर्वस्व पृथ्वी का राज मांग लो, मगर राघव को मत मांगो, राघव को मत मांगो। आप भरत को ले जाइए, आज लखन को ले जाइए, शत्रुघ्न को, मगर राम को मत ले जाइए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मुझे समान सब सुत प्रिय है, मगर राम में मेरी थोड़ा अधिक प्रीति है। क्यों? देखिए, जो बड़ा पुत्र होता है ना, उसमें अधिक प्रीति होती है माता। ऐसा नहीं है, सब माता पिता के लिए सारे प्रिय हैं, मगर जो ज्यादा आज्ञाकारी होता है थोड़ा प्रेम उस पर ज्यादा होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह बराबर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश सब जगह बराबर पड़ता है, मगर दर्पण पर और जल पर कुछ विशेष पड़ता है। ऐसे ही जो आज्ञाकारी होते हैं, हाँ, जो सरल होते हैं, सहज होते हैं, उन पर थोड़ा बाप का ज्यादा प्रेम होता है। या ज्यादा होशियार हो, ज्यादा आज्ञाकारी हो तो, और या थोड़ा सा कमजोर हो तो उसकी ज्यादा माँ बाप चिंता करते हैं। यहाँ पर प्रेम है राम से, सहज प्रेम। राम परमात्मा ना है हो, हाँ, आपको प्रेम नहीं क्या राम से? राम से कोई आपको से कोई राम मांगे तो दे देंगे क्या? आज प्राणों को मांग लो तो मैं दे दूंगा, मगर राम को मत मानो। आइए आज के अंतिम भजन को करके, और राम जी को आज विदा नहीं करेंगे, कल विदा करेंगे। अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, प्रेम से राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे हो, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में पुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में पुत चार मैंने पाए। आप लोगों ने केवल अभी मूर्ति देखी है भगवान की, जिस दिन भगवान को देख लेंगे ना फिर ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे लगता है 4 दिन से भोजन नहीं मिला आप लोगों को। कितना जगाना पड़ता है, कम से कम देखिए, जब जानेंगे ना तभी तो आपको भी प्राप्त होगा। क्या कहते हैं दशरथ जी? कर यत्न चौथे पन में पुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में पुत चार मैंने पाए। कुकुर जनों का रघुचंद्र ने जिलाए, तो बात तुम चले तो रघुचंद्र मेरे हाय। रघुचंद्र ने जिलाए, रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, अरे लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते,
दशरथ जी सींचे कृपालु तरु को, जैसे कोई वृक्ष को सींचे और वृक्ष को सींचने के बाद उसको बड़ा करे और बड़ा करने के बाद फल कोई और ले जाए, क्या उसके हृदय में बीतेगी। तो दशरथ जी कहते हैं सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, मृदु पात झरते झरते, मृदु पात झरते झरते, ओ मृदु पात झरते झरते, मृदु पात झरते झरते, ओ राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मैं न दूंगा, प्राण ले लो मगर राघव को मत मांगो, धन ले लो वैभव ले लो मगर राम को मत मांगो। आइए इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल श्री बहू की नाम को लेकर के जब समझाएंगे ना तो दशरथ जी समझ जाएंगे और राम जी को विदा कर देंगे। तो जाएंगे तो अकेले मगर आएंगे दुल्हनिया के साथ। तो आइए कल की कथा का इंतजार करिए, बड़ा रस है हो। कल आपको अमृत बरसेगा कथा में। कल हमारी माता और पिता का मिलन होगा पहला, उस कथा को हम आपको सुनाएंगे। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन 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 नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम यहाँ पर आपका एक बार राम बोला हुआ 1000 नहीं लाख गुना फल के बराबर होगा। इसलिए बोल लिया करिए जब जब भगवान का नाम आए
बोल लिया करिए, बहुत काम आएगा। ये इतना पवित्र स्थल है महाराज मड़िया महादेव। महादेव के सामने तो राम नाम लेना तो अमृत बरस जाता है। आइए इसी तरह राम नाम लेते रहिए और भगवान की कथा सुनते रहिए। आइए भगवान की मंगलमयी आरती को हम सब लोग दर्शन करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु सदा निहारो, आरती उतारो प्रभु सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि तुम्हें सदा निहारो, युगल छवि तुम्हें सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भागे तो हित जग जननी, वाम भागे हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों के मैं जीवन वारो, इन चरणों के मैं जीवन वारो, हे राजा राम
चम्पकपाटलाटे कुन्नावजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री रामचरितमानस करो स्वीकार श्री राघव जी करो शिवकार नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर चरणकमलयो हवन्तु पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मैया महादेव की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की सब भक्तन की सब विप्रन की सब संतन की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रसाद लेकर ही सब लोग जाएंगे।